आज हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। जब प्रकाश जो है किसी उच्च कोटि की कलई लगी हुई सतह से, पॉलिश की हुई सतह से, आप सभी ने शीशा देखा है जिसमें आप मुंह देखते हो, आप देखोगे उसके पीछे एक पॉलिश लगी होती है, ठीक है। तो जब किसी प्रकाश ऐसे पॉलिश की सतह से टकराता है तो क्या होता है कि जिस दिशा से प्रकाश गया होता है उसी दिशा में वापस आ जाता है। को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो समझ लीजिए कि अगर ये एक दर्पण है यहाँ जो मैंने बनाया है, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ से नीचे से मैं यहाँ से टॉर्च जला रही हूँ, टॉर्च कहिए या लेजर लाइट कुछ भी कहिए, जला रही हूँ। इससे एक प्रकाश की किरण जब इससे टकराएगी ऐसे, तो क्या होगा, ये इस दिशा से आई है ना, तो इधर जाने की बजाय वो क्या होगी, इसी दिशा में वापस चली आएगी। ठीक है, तो इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। ये प्रकाश की किरण जो हमने टॉर्च से इस दर्पण के ऊपर डाली थी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब, आपतित का मतलब गिरना, गिराना। जो प्रकाश की किरण हमने दर्पण पर गिराई उसको क्या बोला, आपतित किरण। जो सोर्स से हमने दर्पण के ऊपर डाला था, टॉर्च से हमने दर्पण के ऊपर डाला था, वो हो गई आपतित किरण। जो किरण यहाँ से टकरा के वापस गई उसको बोला परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण। अब ये दर्पण पे किसी एक बिंदु पर टकराई भी है, तो ये जहां एक बिंदु पर टकराई है, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो ये हो गया आपतन बिंदु। अच्छा एक बात बताइए कि कोई भी ऐसे रेखा है, कोई भी ऐसे लाइन है, इसके ऊपर अगर आप 90 डिग्री की लाइन एक खींच देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लंब। लंब, लंब बोलते हैं ना, अभिलंब नहीं बेटा, अभी इसको सिर्फ लंब बोलते हैं। किसी भी लाइन के ऊपर अगर मैं 90 डिग्री की एक लाइन खींच दूं, ये मान लीजिए लाइन ये भी है, उसके ऊपर ये सीधी खींच दूं, तो ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक, तो इसी तरीके से अगर आपतन बिंदु पर इस दर्पण के ऊपर मैं एक लंब ऐसे खींचूं जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, तो क्या देखा आपने, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये क्लियर है सबको? यस। लंब और अभिलंब में क्या अंतर है? हाँ, लंब और अभिलंब में क्या अंतर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, जब कोई भी नॉर्मल सी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन, आप कहीं पे भी एक लाइन खींचिए और उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, तो आप उसको बोलते हैं लंब। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की, स्पेशली प्रकाश के परावर्तन की, और जो आपतन बिंदु है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन खींचते हैं, तो उसको अभिलंब बोलते हैं। क्लियर है बेटा? अभिलंब कोई बहुत अंतर है नहीं, दोनों 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइनें ही हैं। बस क्या है कि लंब हम किसी भी लाइन पर खींच लेते हैं और अभिलंब हम परावर्तन के समय खींचते हैं आपतन बिंदु पर। ठीक है, ये दिख रहा है सबको? मेरे पास, मेरे हाथ में क्या है, मिनर, मिरर, नॉर्मल मिरर है ना, शीशा, शीशा। ठीक है, तो ये है शीशा, और ये दिख रहा है लेजर लाइट। मेरे हाथ में है, ये देखिए टॉर्च, जिससे लेजर लाइट निकल रही है। तो अब हम लोग परावर्तन देखेंगे। जब प्रकाश किरण परावर्तित हुई दिख रही है आप लोगों को? यस शीशे के ऊपर कोई बिंदु भी दिख रहा है? अच्छा, अब देखते रहो कि क्या क्या हो रहा है, और उसकी वजह से लाइट में क्या, मेरा टॉर्च वाला हाथ जो इसके शीशे के ऊपर लाइट डाल रहा है वो तो सबको दिख ही रहा होगा। यस मैम। देखते रहो कि क्या हो रहा है दोनों लाइट के ऊपर। दोनों लाइट में चेंज दिख रहा है ना? मैम आकार चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है ना? देखो एकदम, अब एकदम एकदम सीधा कर दिया। यस मैम। आपको शीशे के ऊपर एक चमकदार बिंदु दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। ये बिंदु मैं ऊपर नीचे घुमा रही हूँ, ये भी दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको दिख रहा है। चाहे Yes, ऐसे ma'am. कर दूं, आपको प्रकाश परावर्तित होते हुए दिख रहा है शीशे से? यस मैम। और उसके साथ साथ कुछ कुछ अंतर भी दिख रहा है।
Yes, मैम ma'am. आकार चेंज हो रहा है। आकार चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं जितना दूर करती जा रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि आपतित किरण कौन सी है? मैम जो लेजर लाइट से समझ शीशे में पड़ रही है, पड़ रही है। और परावर्तित वाली जो शीशे से ऊपर की ओर जा रही है। अच्छा ऊपर की ओर जा रही है। अच्छा ये देख रहे हो ना कि ऐसे कर रही हूँ तो ये देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण ऐसे है, पर यही मैं ऐसे कर दे रही हूँ तो ये बदल जा रही है। जी Yes, मैम ma'am. चेंज हो रही है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मान लो ऐसे भी हो सकता है। बिंदु दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. बिंदु कौन सा है ये बताइए? आपतन बिंदु. अच्छा सभी लोग आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण देख पा रहे हैं कि नहीं? Yes, ma'am. अच्छा अब एक और चीज करते हैं। अच्छा अब मेरे हाथ में ना, अभी मैं बता देती हूँ आपको, ये कांच का एक स्लैब है, बस शीशा नहीं है अब, ठीक जी है? मैम। अच्छा अब देखिए अब क्या हुआ। मैम ये आर पार जा रही है। देख रहे हो आप लोग कि आर पार चली जा रही है ये, जी मैम। अब अपवर्तन हो रहा है. परावर्तित नहीं हो रही है, मैम ये अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन। अपवर्तन हो रहा है। कुछ परावर्तन भी हो रहा है क्या? यस Yes, मैम। ma'am. तो ये हो गया अपवर्तन, और जब ये कलई वाला सरफेस था तो ये हो गया परावर्तन, ठीक है? Yes, तो ma'am. परावर्तन में आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों को आप सबको दिख रहा है। Yes, ma'am. बस ये घटना जो मैं कर रही हूँ इसको नोटिस करो कि ये क्या हो रहा है, और इसको आपको लिखना भी है, ये और फिर ऐसे। अच्छा ये भी ध्यान दो कि मैं क्या बदल रही हूँ। पहले मैंने शीशा ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिया, फिर इस तरह से परावर्तन हुआ, फिर मैंने शीशा वर्टिकल रख लिया, परावर्तन अब इस तरह से होने लगा। तो ये ठीक है ना, सबने देख लिया है? और जी प्रकाश मैम। किरण सीधी रेखा में चलती है, ये तो देख ही रहे हो। कितना Yes, भी ma'am. बताने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे तो ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, पर ऐसे ऐसे नहीं चल रही है ना, जैसे वैसे वैसे बनाया था मैंने। No, ma'am. ये क्लियर है ना सबको, प्रकाश किरण सीधी रेखा में कैसे चल रही है? Yes, ma'am. ठीक, चलिए अब हम लोग बंद करते हैं इसको।